श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक। प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ। सुनहु कथा करुगान सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते। तृतीय सोपान अरण्यकांड। कथा हम सब अयोध्या कांड की सुने। अयोध्या कांड इस मानस का हृदय है, जिसमें भरत चरित्र का हम सब दर्शन किए, जो कि मुख से वर्णन करना सरस्वती और शेष सारद के लिए भी असंभव है। भरत जैसा व्यवहार, प्रेम न कोई धरातल पर है, न होने वाला है। भरत केवल अपने आप में एक ही हैं, जिनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। हमने दर्शन किया अयोध्या कांड में कि प्रभु श्री राम वन में रहकर तपस्या कर रहे हैं और उनसे कठिन तपस्या भरत जी अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में रहकर कर रहे हैं। आज हम सब अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अरण्य कांड के प्रारंभ में बाबा गोस्वामी जी श्लोक लिखते हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेयम पूर्णेन्दुमानन्दम वैराग्याम्बुज भास्करम हा घन घन ध्वांत पाहम तापम मोहामभूधर पुंग पाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकूलं कलंक शमनं श्रीराम भूप प्रियम् सांद्रानंद पयोदशो भगत तनु पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणसरासनम कटिलसतूर्णं भारंबरम
राजीवायत लोचनम धृत जटाजुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रमाभिरामं भजे। अरण्य कांड जो है, अरण्य माने होता है वन। इस कांड में हम सब उन कृतियों का दर्शन करेंगे जिसमें प्रभु श्री राम ने वन में किया है। उन लीलाओं का दर्शन करेंगे जो प्रभु श्री राम ने माता जानकी लखन जंगल में लीला किए हैं। इसीलिए इस कांड का नाम अरण्य कांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभामान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति सियावर रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पुर नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनिए, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने मति और बुद्धि के अनुसार करुणा निधान श्री राम जी द्वारा किए गए वन के उन लीलाओं का दर्शन कराऊंगा जो प्रभु श्री राम ने वन में संपन्न किया है। एक बार चुनी
कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। देखिए, यहाँ मैं बताते चलूं कि इस रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने जब जब भी एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां कोई न कोई घटना घटी है। यह संकेत करता है शब्द कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। वही यहाँ लिखते हैं कि एक के बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार प्रभु श्री राम ने कुछ कलियों को चुनकर, फूलों की कलियों को चुनकर उससे मां जानकी के लिए आभूषण तैयार किया। बादलों के लिए गजरा, गले के लिए हार, हाथों के लिए बाजूबंद, कंगन, कमर के लिए कमरधनी और पैरों के लिए पायल, पैजनियां बनाया। किस चीज से? फूलों की कलियों से, और उन्हें स्वयं अपने हाथों से पहनाकर फटिक शिला पर बैठे थे मां जानकी और प्रभु श्री राम जी। सूरपति सूत धरी बायस भेखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जीमी पिपीलिका सागर था, महामंदमती पावन चाहा। जब प्रभु ने अपने हाथों से माता का श्रृंगार किया तो इस दृश्य को देखने के लिए आकाश में सारे देवतागण आ गए और फूलों की वर्षा करने लगे। उसमें इंद्र का पुत्र जयंत भी आया। लेकिन जब यह दृश्य जयंत ने देखा तो उसने सोचा कि ये कोई परम तत्व नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये अपने हाथों से फूलों की आभूषण बनाकर नारी को पहना रहे हैं। ये प्रभु श्री राम ब्रह्म नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। क्यों न चलकर इनके हम भेद खोलें, इनको थाह लें। इस भाव से इंद्र का बेटा जयंत कौवा का रूप धरा। और यह किस बात की उसके मन में ये विचार आया, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि यह उस भांति करने चला जैसे कोई चींटी समुद्र की गहराई को मापने चली हो। ठीक उसी तरह जयंत जो है कपट रूपी, माया रूपी कौवे का भेष बनाकर चला। सूरपति सूत धरी बायस भेखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जीमी पिपीलिका सागर था, महामंदमती पावन चाहा। सीता
सीता चरण चोच हाथी भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि वह मूर्ख मूढ़ मायापति श्री रामचंद्र जी के बल की पता लगाने के लिए कपट भेष कौवा का पकड़ा और कौवे के भेष में आकर माता के चरणों में चोंच मारकर भागा। मैया तो पहले ही देख ली वह जयंत का बेटवा है, कौवा रूप में क्यों है, अभी सोच ही रही थी मां। तब तक से ये काम जयंत ने करके भाग चला। मैया प्रभु श्री राम से नहीं बताई, किंतु मैया के चरणों से निकला हुआ खून जब बहने लगा तो प्रभु श्री राम ने देखा और सब जान गए। प्रभु श्री राम जिस कुश की चट्टा पर बैठे थे, चटैया पर, उससे 2 सीक निकाले और एक से नवाकर धनुष तैयार किया और दूसरे को उस पर तीर संधान कर ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित कर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यहां प्रश्न उठता है कि प्रभु श्री राम के पास तो धनुष और बाण थे ही, फिर भी उन्होंने एक तीर का धनुष और बाण क्यों चलाया? इसलिए चलाया कि वह देखने आया है, जयंत जो है प्रभु को तौलने आया है, तो वे जान जाए कि जो ब्रह्म है वह एक तीर के धनुष को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। जब उनमें इतनी क्षमता है तो उनकी ब्रह्म बाहुबल में और भुजाओं में कितनी क्षमता होगी, इस बात को बताना चाहते हैं। और जयंत के पीछे उत्तीर्ण रूपी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन्ह छलू, मूरख अवगुण गे हसिया, बर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। जो मायापति हैं, माया रचने वाले हैं, उनके समक्ष माया रूपी जयंत रूप बनाकर ये काम कर दिया। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बयस भय पावा, धरि निज रूप गयहूँ पीतु पाही, राम विमुख रखते ही नाही। वह ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे अंगार बनकर दौड़ा। आगे आगे जयंत भागते हुए पहले अपने पिता के पास गया। धरि निज रूप गयहूँ पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। पिताजी के पास गया, पिताजी मुझे बचाइए बचाइए। लेकिन पिताजी ने कहा, अरे तुम तो तीनों लोक के मालिक स्वामी प्रभु श्री राम से विरोध करके आ रहे हो, जल्दी यहां से भाग, मेरे यहां तेरे लिए कोई स्थान नहीं। पिता ने उसे खदेड़ दिया।
हा निराश उपजि मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दूरबासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। जब इंद्र ने भी उसे खदेड़ दिया, अपने पुत्र को रखने से मना कर दिए, तो ब्रह्मा जी के पास गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे शरणागत, मुझे बचाइए। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र लेकर दौड़े कि भागो यहां से, राम के विरोधी को कौन शरण दे सकता है। फिर कैलाश पर भागा गया, वहां बाबा शंकर का चरणों में गिरकर कहा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। महादेव भूत भावन भगवान बाबा शंकर ने त्रिशूल लेकर दौड़ा, अरे मूर्ख भाग यहां से। अब जहां उसे आस थी सभी देवताओं के पास दौड़ा, लेकिन किसी ने उसे शरण तक न दी, कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। अब व्याकुल होकर दौड़ता फिरता, काहूं बैठन कहा न वोही, राखी कुशकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिख सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक नहीं दिया। श्री राम जी को द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता जमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। जो राम जिस पर कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, जो राम के विरुद्ध चले, उसके लिए माता की मृत्यु के समान, पिता जमराज के समान और अमृत जो है जहर के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कय करनी, ता कहाँ विबुध नदी बय तरनी। सब जगुताही अनलऊ ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु ब्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। ये दशा होती है प्रभु के विरोध में जाने वाले की। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाई। देखिए करुणा निधान भक्त वशल भगवान अपने भक्तों को या विरोधियों पर भी ज्यादा देर क्रोध नहीं रखते। वो तो करुणामय है, करुणा निधान है, दयामय है। जब थोड़े देर के लिए भक्त को कष्ट देते हैं तो उसके निवारण का भी जल्द ही मार्ग प्रशस्त कर देते हैं।
पहले तो जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया प्रभु ने, लेकिन फिर देखिए नारद जी को पीछे लगा दिया। कहा गया है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा हो गई तभी तो संतों का दर्शन होता है। जयंत पर भी कृपा हो गई और नारद जी से मुलाकात हो गई। और संतों का हृदय जो होता है बड़ा ही कोमल होता है। कोमल हृदय के कारण तुरंत पुकार कर प्रणत हित पाही राम जी ने उन्हें भेजा कि जाइए देखिए उसका जल्दी से कल्याण कीजिए। तब नारद जी कहा हे शरणागत हे हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। कहे कि अरे मूर्ख कहाँ भागे जा रहे हो। बताया अरे अब रोकिए नहीं मुझे, नहीं मैं रुका तो मर गया, देखिए मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र दौड़ रहा है। क्यों रे क्या हुआ, सारी बात बताया। कहा कि अरे मूर्ख जो राम के विरोधी उसे कौन शरण दे सकता है, तू वहीं जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए। पठवा तुरत राम पहिताही कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। तुम वहीं शीघ्र जाओ, जितना जल्द हो सके उनके शरणों में जाकर गिर जाओ, नहीं तो तुम्हारी कोई भी भलाई नहीं है। वही किया। आतुर भये आतुर सभये गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। जाके प्रभु के चरणों में गिर गया। त्राहि माम, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी उभय दान दीजिए। हे प्रभु ऐसा कहकर उनके शरणों में गिरकर लिपट गया। निज कृत कर्म जनित फल पाएऊ, अब प्रभु पाही शरण तकियाएऊ। सुनी कृपाल अतियारत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। नारद जी के बताए अनुसार जयंत जो है प्रभु को चरणों में जाकर लिपट गया और क्या कहता है, मैं एक भजन के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें कुटिल से पावन, अब हमें कुटिल से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भाव भक्ति बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय के कलुषित,
हम कुटिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में मैं है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी भी तुम में लय है। हम ज्ञानी चंचल चित, हम ज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जैसे भी एक पथिक की भाव में, जीवन नैया जर्जर है क्षण क्षण में। प्रभु विनाश कंडर है, जीवन नैया जर्जर है क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, हमें स्वीकार करो तो जाने। इस तरह से जयंत जो है प्रभु को चरणों से लिपट कर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। दया करुणा निधान, दया के सागर, अपने शत्रु को भी क्रोधित नहीं होने वाले उसे क्षमा किया और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उसका एक नयन दृष्टिहीन कर दिए, निकाल दिए, ताकि संसार में ब्रह्मास्त्र का महत्व रह जाए। इससे ऐसा किया। कीन्ह मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम सियावर रामचंद्र की जय। उसने मुंह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन होगा? वो तो मृत्यु के अधिकारी था, किंतु करुणा निधान ने, दया सागर ने उसे छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रघुपति चित्र कुट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमनयनुमाना, होई है भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है। फिर श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, ऐसा विचार उनके मन में आया।
सकल मुनीन सन विदा कराई, सीता सहित चलाए दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गएऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयेऊ। सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जनयन माए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि अत्रि मुनि जी का शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठ कर दौड़ दे। देखे प्रभु श्री राम को उतनी दूरी जिन्हीं दृष्टि उन पर गई, अत्रि जी दौड़ पड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चल दिए। दंडवत करते ही श्री राम जी ने उठाकर मुनि के हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। ऐसे इतनी अत्रि जी की कृपा हुई कि उन्होंने आंसुओं से प्रभु के और लखनलाल जी के चरण धो डाले। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तबयाने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रमाण भाई। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तो वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भला उस समय जो क्षण है उस क्षण का दर्शन कीजिए कि अत्रि मुनि जैसा धन्यवान कौन है, भाग्यवान कौन है जो प्रभु को अपने आसन पर विराजमान कर स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामन्दम। निकाम श्याम सुंदरम भवाभुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेव वैभवम। निसंग चाप सायकम धर्म तिलोक नायकम।
दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतियहं सुखाकरं सुतां गतियहं भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं तद्निमूलये नरां भजन्ति हीनमत्सरां पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिशङ्कुले विविक्तवासिनं सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वयकम् तमेव तं प्रभुवं निरीहमीश्वरं विभुं जगदुरं च शाश्वतं तुरीवमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुजोगिनाम सदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्य भवमहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहं मुर्विजां पतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाम्ब भक्ति देहि मे पठन्ति ये त्वम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्तहम् बिनती करि मुनिनाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हे करुणा निधान, हे कृपालु, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों की कभी न छोड़े, ऐसी मुझे अनुकंपा, आपकी अनुकंपा मुझ पर बनी रहे, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कथा यही विश्राम लेती है, फिर हम सब कल मिलेंगे तो कथा को आगे श्रवण करेंगे। कथा विसर्जन हो तो है सुनऊं वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देवता सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर उमापति महादेव।